हेलो फर्स्ट ईयर, मैं विराट सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कंप्लीट नॉलेज अबाउट एकेजीसी में कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, इसकी लाइफस्टाइल क्या है, ये अच्छा है या नहीं, और दूसरी बात, अगर आप काउंसलिंग में आ रहे हैं तो आपको क्या क्या अपने साथ लेके आना है। इस फोल्डर में मेरे पास सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ करी थी अपने काउंसलिंग के टाइम में, और मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। केयरफुली सुनिएगा। मैं जनरली इस टॉपिक को लेके वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन काफ़ी जूनियर्स ने मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया एंड मुझे पर्सनली डीएम किया, तो मैं बना रहा हूँ। ये फुल एंड फाइनल वीडियो होने वाला है और एक ही वीडियो आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर पहले जानते हैं, एक आप लोग के मन में डाउट होगा, काइट वर्सेस एकेजीसी, दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। काइट ऑटोनोमस है, एकेजीसी ऑटोनोमस नहीं है। ये बेशक एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो ऑटोनोमस में क्या फैक्टर होता है कि वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें पेपर में क्या क्या देना है। लाइक मैं बताऊं आपको, हमारा सेकंड सेमेस्टर सिर्फ 2.5 महीने का हुआ, तो फिर अब इसमें लोग जो यूटी होने वाले हम लोग के, वो एकेटीयू कराएगा, पूरा सिलेबस देगा। काइट चाहे तो वो सिलेबस कम कर सकता है, अपने हिसाब से करा सकता है, और बैक भी कम आने वाली है काइट में, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहीं के लोग पेपर बनाएंगे, वहीं के लोग चेक करेंगे। सिर्फ आपको डिग्री एकेटीयू की मिलेगी। और एकेजीसी में आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको पूरा फुल एंड फाइलेज यहीं का मिलेगा सब कुछ। और अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये लोग, मतलब यूनिवर्सिटी तो बन गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या फिर एकेटीयू इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में भी अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स है। अगर लोग दोनों में ले रहे हैं तो अलग चीज़ है। सिर्फ यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही लेंगे, थोड़ी फीस बढ़ जाएगी 2 लाख के आसपास। हमारी तो सस्ती है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है या फिर डिसिप्लिन का क्या है। तो फिर उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आपको आना है, यहाँ पर काउंसलिंग ले रहे हैं तो फिर कौन कौन सी चीज़ें लाना है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें लगती हैं, देख लीजिए, पूरा इतना बड़ा सा बंडल बन गया है। तो फिर सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको इस लिस्ट में, कंप्लीट लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इस एक कंप्लीट लिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको यहाँ लेके आनी है। और हाँ, दूसरी बात क्या है कि कुछ भी लाइए मत लाइए, एक डीडी बना के लाइएगा, जिससे आपको पेमेंट करनी है। अपना आधार कार्ड ले आइएगा। उसके अलावा आपके पास कुछ, और हाँ, उसके अलावा आपके पास कुछ है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, पैसा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर ये कंप्लीट रिसिप्ट है। सबसे पहले आपको ये स्क्रीन पर दिख भी रही होगी, बाकी मैं इसे एक क्या कहते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको इसमें भी काफ़ी चीज़ें पता नहीं होंगी। लाइक सबसे पहले एक फी रिसिप्ट लानी है आपको। पहले ही जब आप काउंसलिंग कंफर्म करेंगे, सीट कंफर्म करेंगे, तो 20,000 पेमेंट देनी रहेगी, और 20,000 के बाद जितना बचेगा वो इंस्टीट्यूट में देनी रहेगी। तो बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन रहते हैं, आप डीडी बना सकते हैं। डीडी सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो बनवा के लाइएगा, सीधे इनके हाथ में पकड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निफ्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। और कैश का क्या है, मतलब कैश पता नहीं लेते कि नहीं लेते, नहीं लेते, मोस्ट ऑफ कैश नहीं लेते, कैश मत लाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एडमिशन फॉर्म लाना है। फिर फ़ोटो ले आइएगा 3-4 अपनी बढ़िया सी। अंडरटेकिंग लानी है, फिर रिलेटेड, फिर अंडरटेकिंग अटेंडेंस वाली, अंडरटेकिंग सब मिल जाएंगी आपको। और ट्यूशन फ़ीस वेवियर वाला अलग होता है। आप ट्यूशन फ़ीस वेवियर है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। और अलॉटमेंट लेटर सबसे मस्ट है, आपको अलॉटमेंट लेटर लाना ही लाना है। आप देखिए, ऊपर की जितने 5-6 चीज़ें हैं वो मत लाइएगा ज़्यादा, जिसमें टिक लगे हैं वो ज़रूर लेके आइएगा। अलॉटमेंट लेटर पहले लाना है, आधार कार्ड लाना है, 10th की मार्कशीट लानी है, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट ले आना। जो मिलता है, आप यूपी बोर्ड के अलग मिलता है, और जैसे सीबीएसई का हो गया, आईसीएसई हो गया, अपना अपना देख लीजिएगा। 12th मार्कशीट लानी है, ठीक है। फिर ये 11, 12 और 13 आपको नहीं लाने हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर सेकेंड ईयर में डायरेक्ट ले रहे हैं एडमिशन, तो आपकी अलग बात है ना। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी के हैं तो मत लाइएगा, बाहर के हैं, बिहार के हो गए या उत्तराखंड के, इधर उधर के कहीं हैं तो आप ले आइएगा। जैसे यहाँ बहुत सारे छत्तीसगढ़, बिहार, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको, राजस्थान, तो डोमिसाइल लेते आना भाई, है ना। और मेडिकल सर्टिफिकेट सबको लानी है, ओरिजिनल लाना, और एक कॉपी भी लानी है, ठीक है। आपको साइड में मिल जाएगा कौन कौन सी ओरिजिनल लानी है, कौन कौन सी फ़ोटोकॉपी लानी है और कितनी लानी है, ठीक है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है, ये आपको स्कूल में ही आपके बन जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। और टीसी लानी है 12th की अपनी। हाँ, माइग्रेशन यूपी बोर्ड में नहीं मिलता है,
आप CBSE के हैं तो माइग्रेशन भी लेते आइएगा। गैप पीरियड, आप अगर आपने गैप लिया है, ड्रॉपर हैं, तो फिर आपने गैप लिया ही होगा, उसका आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो बनवा लीजिएगा अपना, ठीक है। हाँ, एफिडेविट बनवाएंगे आप गैप सर्टिफिकेट का। एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवाना है, ये आपको गूगल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंटी रैगिंग आपका और आपके पेरेंट्स की उसमें साइन चाहिए बस, ठीक है। और आधार कार्ड आपके पेरेंट्स के भी ले आइएगा, फ़ोटोकॉपी। और अगर फ़ीस वेवियर है तो फिर अपनी इनकम सर्टिफिकेट भी लेते आइएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको लानी है। अब इसमें आपके पास क्या चीज़ें अगर नहीं है तो चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी मार्कशीट नहीं है तो भी चल जाएगा, 12th की मार्कशीट बाद में लोग ले लेते हैं, है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, TC भी नहीं है ना, तो भी ले लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मस्ट क्या है, अलॉटमेंट लेटर लेते आना, आधार कार्ड लेते आना, है ना। और ये कहते हैं वो 20,000 वाली फ़ी रिसिप्ट लेते आना, और पूरा पैसा लेते आना, ठीक है। इतनी चीज़ें लेते आना तो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। ये चीज़ें आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, ऐसा है, लेकिन साथ में लेते आना बढ़िया रहेगा, नहीं पूरे साल आपकी किचकिच होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हॉस्टल का क्या सीन है, हॉस्टल आपको जैसे आपने फ़ीस जमा कर दी उसके बाद आपको हॉस्टल के लिए भेजा जाएगा। जिनको हॉस्टल लेना है वो पहले आ जाना। जैसे मेरी 29 तारीख को थी, तो मैं 29 तारीख को सुबह 10 बजे आ गया था, और 9 साढ़े 9 से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आ जाना जल्दी हॉस्टल। जैसे मैंने अपना बता ही दिया कि मैं 9:30 बजे आ गया था, आपको भी हॉस्टल लेना है तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। जैसे 9:30 बजे 10 बजे तक यहाँ शुरू होगा, तो आ जाना उसके 1-2 घंटे आसपास। सबसे पहले काउंसलिंग होगी, आपको 2-3 रूम में भेजा जाएगा, 1-2 घंटे वहाँ लगेंगे, ठीक है। और पेरेंट्स अलाउ हैं हर जगह, पैसे वही देने हैं ना भाई। तो फिर उसके बाद DD बनवा के लाना, सबसे बेस्ट मेथड है। नहीं तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, नेफ्ट भी कर सकते हो, कुछ भी करो, बस पेमेंट दे देना, ठीक है। कैश नहीं अलाउ है, कैश मत लाना। और 20,000 पहले आप देते हैं सीट रिजर्वेशन का, जितना बचा बाकी दे देना। और उसके बाद अब हॉस्टल जिनको लेना है, जिनको नहीं लेना स्किप करो, 1-2 मिनट लगेगा। तो फिर हॉस्टल लेने के लिए सबसे पहले मैकेनिकल ब्लॉक आप हो जाएंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं अपना वो करवाएंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर लकी ड्रॉ निकलेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है आपको हॉस्टल रूम एलोकेट होगा। उसके बाद आपको पैसा देना है, वो भी DD बनवा के लाइएगा। 140 हम लोग को पड़ा था BH1 में, BH3 में रहने के लिए फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद आपको रूम एलोकेट हो गया तो बढ़िया अपने रूममेट के साथ रहिएगा। डबल सीटर है यहाँ पे, और ट्रिपल सीटर भी लास्ट में मिलते हैं। ये BH1 में मिलेगा आपको, ट्रिपल सीटर भी कुछ रूम है, लेकिन कोशिश करिएगा डबल सीटर ही लीजिएगा, वो बेटर है। क्योंकि मेस आपको नहीं मिलेगी BH1 में, आपको खाने आना पड़ेगा ये BH3 में, ठीक है, थोड़ा चल के आना पड़ेगा। बाकी आपको जो कैंटीन है वो भी BH3 में मिलेगी, BH1 की आपको एक्सेस नहीं है BH कैंटीन का। और बाकी सब तो सेम ही है ना। और आपको ये कोड वोड भी नहीं मिलेंगे BH1 में, कोशिश करिएगा BH3 में ही ले लो। तो फिर बॉयज़ हॉस्टल का सॉर्टेड हो गया। गर्ल्स हॉस्टल में मुझे इतना तो नहीं पता, वहाँ पे 5:30 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, 4:30 बजे यहाँ पे गेट क्लोज होना है इसका, प्लस 4:30 बजे आपका कॉलेज बंद हो जाएगा, 4 साढ़े 4 तक आपसे कॉलेज बंद हो जाएगा, 5:30 तक आपका गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाएगा। वहीं गेट पे रह के जो मंगाना है, लड़कों से मंगाना है, डिलीवरी बॉय से मंगाना है, आपको मंगाना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट बहुत है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए चलो 10-11 बजे तक आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आपको 8:30 बजे के अंदर आना होगा। और फर्स्ट मंथ में आपकी DC होगी, DC कंपनी थोड़ा बहुत, ये DC कंपनी पहले बताया था कि DC का बोला नहीं है, रिकॉर्ड बोले नहीं। फर्स्ट मंथ में आपकी DC कमेटी होगी, डिसिप्लिन कमेटी, वो आपको थोड़ा रैगिंग समझ आएगी। टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट ईयर में मैं पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा लगभग, और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबके सीनियर मेरे दोस्त हैं। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उतना कुछ रैगिंग होती नहीं है। आपका इंट्रो ले रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी डिसिप्लिन कमेटी खुद ही रैगिंग ले रही है, मतलब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा हो गया है, ठीक है। तो फिर बाकी शांति से 1 महीने डिसिप्लिन कमेटी के साथ रहिएगा, गुजारा करिएगा जैसे हो रहा है आपको। और बस इतना बढ़िया सॉर्टेड है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों का काइट फाइन के दिन ख़त्म हो गया था, आपका भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। डिसिप्लिन कमेटी कैसे ख़त्म होती है, आराम से इंटरेक्शन करिएगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबके साथ, ठीक है। फोर्थ ईयर तो शायद मिलेगा नहीं आपको, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर साथ इंटरेक्शन करिएगा। मुझसे भी होता है इंटरेक्शन, तो करिएगा, फ्रीली आइएगा, किसी के पास भी जाइएगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के पास। जय हिंद सर, जय हिंद मैम के साथ जाइएगा, ठीक है।
बस इतनी रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी आपको, हमने भी रखी, आपको भी रखनी पड़ेगी। और फ्रीली जो भी दिक्कत हो बताइएगा, हम लोग दूर कर देंगे, इतने तो गारंटी है, आपकी तो दिक्कत दूर ही हो जाएगी। ठीक है। अब जिसको पीजी वीजी नहीं ये हॉस्टल नहीं मिल रहा है, वो बाहर पीजी ले लेना, सांची में ले लेना, रेहान के पीछे ले लेना, कहीं भी ले लेना। कोशिश करना है रेहान के पीछे लेना, सांची में थोड़ा दिक्कत है, डीएम में बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, काउंसलिंग का हम लोग का सॉर्टेड हो गया, पीजी का सॉर्टेड हो गया। फ्लैट लेना है तो 15,000 16,000 में 3 BHK मिल जाएंगे, वेव सिटी में मिल जाएंगे, आदित्य यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, आसपास कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है। बस और मेड 1500 के आसपास मिल जाएगी, उसका भी हो जाएगा, चिंता मत करना। और लेकिन इसी बढ़िया है यार, आप आएंगे तो आपको बढ़िया लगेगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके, इंटरनल मार्क्स बहुत काटता है। ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर आप करेंगे तो फिर कोई साथ नहीं देने वाला आपका। मैंने पर्सनली यहाँ पे फर्स्ट ईयर में रह के एक स्टार्टअप अपना खड़ा किया है, और होपफुली वो चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी कुछ नया करेंगे। प्योर वाटर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो फिर क्लब वहाँ पे अच्छे हैं, क्लब सारे आपको सेकेंड ईयर में खुलेंगे, फर्स्ट ईयर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और बाकी आपके पूरे कनेक्शंस के ऊपर है। अब आपका सब कुछ सॉर्टेड हो गया, हॉस्टल्स का हो गया, और गाइड अच्छा है कि AKGC ये भी आपका हो गया। ठीक है। और इसका आपका हो गया कि कैसे काउंसलिंग करानी है। कोई भी और क्वेश्चन हो मेरे DM में पूछना आराम से, है ना, जय हिंद के साथ पूछना, उसके बिना तो रिप्लाई इम्पॉसिबल, ना मुझे मिला ना मैं आपको लेने वाला। ठीक है। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, देखिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी नॉलेज दे दूँ। मैं यूजुअली इस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा,